इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामे का दौर जारी है। आज दूसरे दिन भी सदन के अंदर और बाहर हंगामा जारी रहा। पिछले दिनों आवारा कुत्तों की गिनती को लेकर शिक्षकों के लिए एडवाइजरी को जारी किए जाने का आरोप विपक्ष ने लगाया था। बीजेपी ने इसे झूठ करार देते हुए माफी मांगने की मांग पर वो अड़ी हुई थी। इधर बीजेपी के विधायक सदन के बाहर भी तख्तियों के साथ धरने पर बैठे और नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के गैंग ने झूठ बोला कि कुत्तों को लेके हम लोगों ने कोई ऑर्डर पास किया है। ये शर्म आनी चाहिए इनको, ये झूठ बोला है। आज सदन में हमने मांग रखी थी कि इसको लेके माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को। इधर आम आदमी पार्टी के विधायक भी विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। मामला राजधानी में वायु प्रदूषण का है। लगातार दूसरे दिन भी विपक्ष के विधायकों ने यह मुद्दा उठाया। प्रदूषण जो सबसे बर्निंग इशू है, सबसे इम्पोर्टेंट इशू है आज दिल्ली का, उस पर तुरंत चर्चा की जाए। बीजेपी को प्रदूषण की चर्चा से हम भागने नहीं देंगे। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की नई एंट्री अब बंद कर दी गई है। 19 लाख नए आवेदन आए हैं। आवेदन के लिए जारी पोर्टल भी अब बंद कर दिया गया है। देखिए आप रिपोर्ट। बिहार में जिस योजना ने एनडीए को बहुमत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जिन लाभार्थियों ने एनडीए को खूब वोट किया, अब उस योजना की नई एंट्री बंद कर दी गई है। नई महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेजे जा रहे हैं। वोटिंग से ठीक पहले 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए गए थे। उसके बाद 19 लाख नए आवेदन आए। अब उसका क्या होगा? विपक्ष का कहना है कि सरकार ने सिर्फ चुनावी प्रलोभन के लिए ये योजना शुरू की थी। ये सरकार की नीयत में खोट थी। पोर्टल भी बंद हो गया। अब ये जो बहुत जगहों पर तो पुरुष को जो राशि गया उसे वापस लेने का काम सरकार ने शुरू किया। तो ये सरकार का छलावा था जो सामने आया है और बिहार की माताओं बहनों के साथ इस तरह से धोखा हुआ है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। TV9 ने जब बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने समीक्षा करने की बात कहकर टाल दिया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, 19 लाख आवेदन आए हुए हैं और योजना बंद हो गई, पोर्टल भी बंद हो गया, तो क्या आगे चलेगा? आप आइए विभाग में, एक बार विस्तृत मैं फाइल देख करके आपसे चर्चा करता हूं। और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मसल पावर दिखाने की धमकी दी है। मामले को लेकर राउत ने एकनाथ शिंदे को बड़ी चुनौती दी है। संजय राउत ने आखिर क्या कहा, ये रिपोर्ट देखिए। तुम्ही म्हणताय त्यांच्याकडे मसल पावर आहे ना, ठीक आहे ना, हातामध्ये पोलीस यंत्रणा आहे म्हणून ती मसल पावर नाही तर ह्याच रस्त्यावर त्यांना ठोकून काढून पळताभुई थोडी उमेदवार तुम्ही आमचे पोलिसांच्या बळावर पळवताय। तुमच्यात काय हिंमत आहे मला सांगा? पोलीस बाजूला करा, मग मसल पावर दाखवून काय विनाश गायन हा नक्की सर, पोलीस बाजूला करा, पोलीस बाजूला करा 15 मिनिटं, मग मसल पावर काय आहे आम्ही तुम्हाला दाखवू। मसल पावरच्या गोष्टी आम्हाला कोणी सांगूच नाही। संजय राउत पुलिस और एकनाथ शिंदे को धमकी दे रहे थे, मसल पार दिखाने की बात कर रहे थे। 15 मिनट पुलिस हटाने पर पार दिखाने की बात कही। संजय राउत का आरोप है कि ठाणे में विपक्षी उम्मीदवार को बाहुबल के सहारे नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। राउत निकाय चुनाव में एकनाथ शिंदे के करीबी के निर्विरोध चुने जाने पर भड़के हुए थे। बिहार के रोहतास में साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। साइबर फ्रॉड के शिकार शख्स ने आत्महत्या कर ली। बिहार के रोहतास में साइबर ठगी करने वालों ने मृतक अरुण सिंह को 25 लाख लोन का झांसा दिया। अरुण सिंह साइबर ठगों के झांसे में आ गए। उनके कहने पर मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लिया और उसके बाद उनके अकाउंट से 42 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। परेशान होकर अरुण सिंह पहले दरिगांव थाना जाकर इसकी शिकायत उन्होंने करनी चाहिए, लेकिन दरिगांव थाने के पुलिसकर्मियों ने बताया कि यह साइबर फ्रॉड का मामला है। उनका केस दर्ज नहीं किया गया। अरुण सिंह ने रोहतास के एसपी से मिलकर आवेदन भी दिया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो हताश हो गए और खुदकुशी कर ली। साइबर क्राइम बोला कि यहाँ से जाओ नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे। फिर वहाँ से आकर डिप्रेशन में बिहान भैला आ करके सुबह में 6 बजे वह जहर खा लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा।
साइबर फ्रॉड की जो बात की जा रही है, इस संदर्भ में उनका जो भी अकाउंट जिस बैंक में है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।